everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma. And today's session we will discuss about exercise 4.2 of question number 2. And now we will discuss its question number part second. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के हम सेकंड पार्ट को देखते हैं. सेकंड पार्ट मैंने आपके फर्स्ट पार्ट को आपको लास्ट टाइम सॉल्व कर दिया था. ठीक है, तो सॉल्व कर दिया, तो अब हम यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. इट मीन्स देखिए, इसका मतलब ये था कि इसके दो एग्जाम्पल थे जो आपको बुक में दिए हुए हैं. ठीक है, उस बुक से आपके क्या है कि फर्स्ट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर चुके थे हम. सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया हुआ है, वो आपके इस क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है. तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को ही हमें देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली जो हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से रीड करते हैं. रीड करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे. ओके, so let's see. A cottage industry produce a certain number of toys in a day. यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कॉटेज की फैक्ट्री है, तो वो एक दिन में क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ टॉय यानी कि कुछ टॉयज हैं वो बनाते हैं. ठीक है, आगे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे. यानी कि प्रत्येक दिन जो उनका जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपका क्या दिया है, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. यानी कि एक दिन में जो टॉयज का उत्पादन किया जाता है, टॉयज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जो नंबर है वो 55 से कम है, 55 से माइनस करना है. ओके, देखिए आगे, On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. यानी कि नंबर ऑफ टॉयज और यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ टॉयज और टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट का जो मल्टीप्लाई है, उस जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो आपका टोटल कितना गिवन है, 750 रुपीज़. ओके, तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो हमें उस दिन में मतलब कितने प्रोड्यूस किए गए थे टॉयज, वो हमें यहाँ पे निकाल के देना है. ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में हम इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं. और यहाँ तक है, आप इस क्वेश्चन के आंसर को एंजॉय करके सीखिए, एंजॉय करके देखिए, और इसको आगे भी आप शेयर कीजिए. ठीक है, अगर कोई मेरे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे कि आपको इसकी सारी वीडियोस की अपडेट वहाँ पे मिलती रहे. ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन. तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स. नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, हमने ये लेट कर लिया. अब इसके बाद हमें क्या आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी इन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज. ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज आपके पास कितना है, एक्स है. जब नंबर ऑफ टॉयज आपके पास एक्स है, तो अब हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करना है. द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी, तो प्रोडक्शन आपका कितना हो जाएगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज. तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज कितना है, x. तो नंबर ऑफ टॉयज इसको हम माइनस कर देंगे. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अब देखिए, बड़ा सिंपल तरीके से आपको देखना है इसको. अब हम क्वेश्चन जैसा हम कहता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. तो अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज जो है और ये x, और आपका जो प्रोडक्शन का जो रेट है, जो कॉस्ट है, इन दोनों का आपको क्या करना है, अब इनटू फाइंड करना है. तो इनटू कैसे करेंगे, x इंटू 55 माइनस x. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका टोटल कितना है, 750 रुपीज़. ओके, तो 750 रुपीज़. इस तरीके से आपका ये हो गया. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा सिंपल मेथड है. नंबर को, यानी कि वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल को हम लेके आएंगे पहले 55 के साथ, फिर से हम वेरिएबल को लेके जाएंगे वेरिएबल के साथ, और जब वेरिएबल सेम होता है तो उसकी पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. सेम वेरिएबल, इट मीन्स आपके पास इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, और जब दोनों वेरिएबल आपको सेम दिखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी पावर को प्लस कर देते हैं. देखिए
x इंटू 55 इज 55x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ओके। और 750 को भी हम इधर ट्रांसपोजिंग करके लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब कुछ ये इक्वेशन भी ना हमें सूट नहीं हो रही है। क्यों शूट नहीं हो रही है? क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नोट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो स्क्वायर वाला जो टर्म्स होता है उसको आगे लेके आते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले टर्म्स को हम आगे लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम उसके स्क्वायर के बाद जो उसकी 1 पावर होती है, यानी कि उससे पावर कम होती है, फिर हम उसके बाद उसको रखते हैं। अदर टर्म्स जो होता है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, फिर ये कांस्टेंट टर्म्स जो होता है वो हमारा लास्ट में आता है। तो कैसे करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे आपके पास कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर वाला जो टर्म है यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है, फिर क्या करना चाहिए हमें, जब आपका माइनस आ जाए या तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देगा, और अगर माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते तो माइनस को कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए 0 के पास, तो वो ऑलरेडी अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम इसको करते हैं। अब माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, और इधर प्लस को हम जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 55x, और इधर आपके पास माइनस है तो इसको हम चेंज कर देंगे 750 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ना अब एक और हमारे पास क्या लॉजिक चाहिए, कि लॉजिक ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं हुआ फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट को फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तब बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तब हम उसको फाइंड कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ आपको 1 दिख रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई ईजिली हम इसके साथ कर सकते हैं। तो 750 को हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम यहाँ पे पुट कर सकें। तो 750 से आई होप, मुझे लगता है कि आपके नंबर जो है ना वो क्या है, 30 इंटू 25, ओके हो सकता है ना ये, ओके। तो करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। 30 25 3 जा 75 एंड 0, तो 750 इज इक्वल, दोनों आपके नंबर से इक्वल है। अब दोनों नंबर इक्वल है तो एक बार मैं इसको प्लस करके और देख लेता हूँ, 30 प्लस 25 इज इक्वल टू 55। ये भी हमें यहाँ पे फाइंड होके मिल रहा है। बस आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई। अब हम इसको यहाँ पे नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इन अ ब्रैकेट 30x और प्लस 25x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर, अब माइनस को और एक्स को इसके साथ लेके आते हैं, तो माइनस 30x एंड माइनस 25x एंड प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अभी अभी आपके पास कितने टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे। 3 टर्म्स को हमने अब कितने टर्म्स में चेंज कर दिया, 4 टर्म्स में। अब 4 टर्म्स में चेंज कर दिया है तो अब हमें क्या करना है, 3 के पेयर्स यानी 2 के पेयर्स में हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। 2 के पेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए फर्स्ट पेयर से कुछ आपके पास कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट पेयर से अगर हम देखते हैं तो x कॉमन आ रहा है, तो क्या है x माइनस 30। अब यहाँ से यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब क्या हो सकता है, एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारे पास माइनस है, तो हम इससे ना माइनस जबरदस्ती बाहर लेते हैं। जब माइनस को हम जबरदस्ती बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज करते हैं, पहले तो 25 ये कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या रह जाएगा, देखो माइनस बाहर आ गया तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा ना। सो प्लस के साथ x। अब यहाँ प्लस है, अब आपने माइनस कॉमन लिया है तो फिर साइन तो सारे ही चेंज हो जाएंगे ना यहाँ से। तो इधर आपका ये प्लस हो गया तो फिर इधर आपका ये क्या होगा, माइनस। अब 25 का अगर 750 में हम डिवाइड करते हैं, देखिए ये लिखा है 750, अगर इससे हम 25 को डिवाइड कर दें तो 25 3 जा 75 और ये पीछे 0 होता है कि नहीं। अब जब ये होता है तो हम यहाँ इजीली पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0, सिंपल हो गया।
अब देखिए x माइनस 30 x माइनस 30 दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं ब्रैकेट में, तो इसको हम 1 टाइम नोट करेंगे। x माइनस 30 सेकेंड टाइम नोट करेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इस नंबर को हम क्या करेंगे, अलग अलग नोट करेंगे। x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब जब आपकी वैल्यू इधर माइनस की है इधर भी माइनस की है, तो दोनों को क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देंगे। x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। ये आपके नंबर्स आ गए। इट मीन्स अगर हम बोलें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज जो हमारे पास कितना है, x था, तो x की आपकी दो वैल्यू हैं, एक है 30 एक है 25। अगर x की वैल्यू हम 30 लेते हैं तो फिर हमें यहाँ से नंबर ऑफ टॉयज की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों ही इसके आंसर्स हैं। ठीक है, तो बस यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम इंटरेस्ट के तरीके से आप देखिए, और जब आपको इंटरेस्ट आता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस क्वेश्चन के बारे में पता चले। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।